जय श्री राधे कृष्ण। सुदामा और कृष्ण की मित्रता तो सभी जानते हैं। वे बचपन से ही सखा थे, साथ साथ गाय चराते थे। संदीपन मुनि के आश्रम में उन्होंने साथ साथ शिक्षा ग्रहण की थी और साथ साथ पढ़ते थे। मुनि के आश्रम में वे साथ साथ जंगल में जाते थे, लकड़ी लाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, सब काम वे साथ साथ करते थे। दोनों में बहुत पक्की मित्रता थी। लेकिन समय के अनुसार श्री कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका में उनका राज्य था और वहाँ पर वे राज्य करते थे। इधर कृष्णा तो अच्छी तरह से सब उनका अच्छा था, भगवान थे, उनके तो सब लीला चल रही थी उस समय। लेकिन जो सुदामा थे अपने घर बड़ी गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। उनके यहाँ उनके 4 बच्चे थे, पत्नी थी। कभी भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लेकिन वे कृष्ण के असखा होने के साथ साथ अनन्य भक्त भी हुए थे। दिन रात भगवान कृष्ण का जाप करते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप इतना कृष्ण का जाप करते हैं तब भी आपकी ऐसी दशा है, क्यों नहीं उनके पास जाते? तो वे कहते कि नहीं, मैं उनके यहाँ जाने लायक नहीं हूँ। मैं इतना गरीब दरिद्र कैसे पहुँचूँ उनके पास? उनके कितना अपमानित महसूस करेंगे वे अपनी रानियों के समक्ष जब मैं पहुँचाऊँगा कि कैसा उनका मित्र है, कैसा दीनहीन दरिद्र मित्र है। लेकिन उनकी पत्नी उन्हें बहुत समझाती है। किसी एक दिन समझाने पर तैयार हो गए। उनकी पत्नी पड़ोस में गई, पड़ोस से खुद्दी के चावल मांग लाई और उनको एक मोटरी में गठरी में बांधकर उनको दे दिए कि जाइए आप भेंट स्वरूप यही लेकर जाइए कृष्ण भगवान के पास। और वे उस गठरी को लेकर चल देते हैं। नंगे पैर थे, कांटे चुभते थे, बहुत दूर की उन्हें यात्रा करनी थी। पैदल चलते चलते किसी तरह से पहुंचते हैं, द्वारिका पहुंचते हैं। तो वो बहुत वैभव की नगरी थी। वहाँ पर सब लोग वैभवशाली थे। सब उनको देखकर कोई उन्हें पागल कहता था, तो कोई कहता था कि कहाँ जाना है? तो ये कहते थे कि मुझे द्वारिका कृष्ण से मिलने जाना है। तो कहते थे, कृष्ण कौन है, क्या मिलना चाहते हो? तो कहते थे, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। खैर किसी तरह से वे दरवाजे पर पहुंचते हैं। द्वारपाल उनको देखकर पहले तो धिक्कारते हैं, लेकिन वे बहुत विनती करते हैं कि मुझे मेरे सखा से मुझे मिलवा दो। तो वे जाकर कृष्ण भगवान को संदेश देते हैं कि एक बहुत ही दीनहीन ब्राह्मण द्वार पे आया है। उसके पैर में जूते भी नहीं है, सिर पर पगड़ी भी नहीं है और शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, केवल एक धोती पहने हुए है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। कृष्ण भगवान ने जब सुना ये, उस समय उनकी रानियां उनको तैयार कर रही थी। कोई मुकुट लिए खड़ी थी, कोई उनके हार पहना रही थी, कोई उनको बाजूबंद पहना रही थी। इस तरह से उनकी तैयारी हो रही थी। और एक रानी उनके जूते पहना रही थी। लेकिन ये सबको धक्का देकर और दौड़ते हुए जाते हैं। ऐसे ही कहीं कृष्ण भगवान का दुपट्टा गिर जाता है। ऐसे वे भी एकदम विक्षिप्त अवस्था में दौड़ पड़ते हैं उनके सुदामा से मिलने के लिए। लेकिन सुदामा सोचते हैं कि शायद मेरा मित्र मुझे लेने नहीं आ रहा है, इतनी देर हो गई, आखिर क्यों नहीं आए? और वह सोचकर वापस लौट जाते हैं। जब वे लौट जाते हैं तो कृष्ण पीछे पीछे सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए दौड़ पड़ते हैं। उनके बहुत से जो राज दरबार के लोग थे वे भी पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। तब जाके सुदामा उनकी पुकार सुनते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि मेरा मित्र कृष्ण आ रहा है। वे पीछे मुड़ते हैं, कुछ देर तो उनको निहारते ही रह जाते हैं, फिर उनके गले लग जाते हैं और कृष्ण जी उनको महल में आदर के साथ ले जाते हैं। महल में उनकी बहुत भव्य स्वागत होता है। कृष्ण भगवान का पात्र आता है सुदामा के चरण धोने के लिए, लेकिन करुणानिधि करुणा कर रोए। कृष्ण भगवान इतना रोए कि सुदामा के चरण उनके आंसुओं से ही धुल गए। जल का पात्र
उनके आंसुओं से भर गया। कृष्ण भगवान उनके लगे पैरों में कांटों को एक एक करके निकालने लगे। कृष्ण भगवान ने उन्हें बैठाया, उनका हाल पूछा। जब को जो गठरी थी तो चावल के टुकड़ों के कृष्ण भगवान ने देख लिया। कहते हैं, ये सुदामा तुम क्या छिपा रहे हो? जो भाभी ने मेरे लिए उपहार दिया है वो मुझे दो। जबरदस्ती कृष्ण भगवान उनसे वो चावल की गठरी ले लेते हैं। छोटी सी गठरी थी, एक मुट्ठी खाई उन्होंने, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाई तो लक्ष्मी जी जो उनकी उस समय पत्नी थी, रुक्मणी जी, उनका हाथ पकड़ लेती हैं। वे सोचती हैं कि जब तीनों लोग उनको दे देंगे दान में तो सारा सबका क्या होगा। और वे उस समय तो खा लेते हैं और उनका अच्छा से स्नान वगैरह करा के भोजन वगैरह विश्राम करवाते हैं। फिर सुदामा जी की विदाई करते हैं। तो सुदामा जी सोचते हैं कि विदाई में तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। जब वे घर आते हैं तो देखते हैं आराम करो, सारा घर महल जैसा बन गया है। बच्चे जो हैं बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। उनकी पत्नी एकदम पहचान में नहीं आती, उनकी वेशभूषा ऐसे है। तो वे देख कर समझ जाते हैं कि ये सब कृष्ण भगवान की कृपा है। यही महान उनकी दोस्ती थी, मित्रता थी, जो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। अपना गरीब मित्र हो चाहे अमीर मित्र हो, उनसे मिलने में संकोच नहीं करना चाहिए और मित्रता भी ऐसी ही महानता के साथ निभानी चाहिए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।